डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा ये प्रैक्टिकल नंबर 3 है, इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर का। सब्जेक्ट कोड है PT 242 और टाइटल जो हमारा प्रैक्टिकल का है ड्राइंग ऑफ अ बिल्डिंग प्लान फॉर 4 बेडरूम हाउस। तो इसमें पिछले प्रैक्टिकल में हमने 3 कमरों वाले जो बेडरूम थे उनके लिए इसका वायरिंग प्रोग्राम जो है वो बताया था। आज जो है इसका 4 बेडरूम्स के लिए वायरिंग प्लान जो है वो आपको इसके साथ डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए ये हमारे पास की लेआउट है। इसमें इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स के बारे में जो हम इसको बताते हैं। ये हमारे पास इनकी लेआउट है। ये बेड नंबर 1, बेड नंबर 2, बेड नंबर 3 और बेड नंबर 4। इसमें हम इलेक्ट्रिकल वायरिंग को जो है वो बारी बारी डिस्कस करेंगे। हमारा मेन फोकस ये होता है कि जब भी हमारी डोमेस्टिक वायरिंग हो या और इस टाइम जब हम इसके वायरिंग के आपको बताया था कि 4 जो है वो इसके हैं मेथड, ये कि डोमेस्टिक वायरिंग के लिए कलीट वायरिंग, उसके बाद बैटन वायरिंग, केसिंग एंड कैपिंग वायरिंग, कंड्यूट वायरिंग। तो जो ज़्यादातर मोस्टली आजकल जो हो रही है वो हमारे पास कंड्यूट वायरिंग हो रही है। तो कंड्यूट वायरिंग जब हम शटरिंग करते हैं किसी भी मकान की छत डालने के लिए, तो शटरिंग के साथ साथ जो है उसको शटरिंग जब हो जाती है तो मटेरियल डालने से पहले जो है उसकी हम पहले पाइप वगैरह जो है वो हम उसकी लेआउट बना देते हैं ड्राइंग के मुताबिक। इस कमरे के अंदर मिसाल तौर पर ये हमारे पास जो है बेड नंबर 1 है, इसके अंदर ये फैन है। फैन जो है अगर कमरे का एरिया जो है वो बहुत कम मुनासिब और मीडियम टाइप हो तो उसके सेंटर पॉइंट में जो है हम फैन के जो है वो जंक्शन जो फैन बॉक्स को इंस्टॉल कर देते हैं। उसके बाद जितने हमें लाइटिंग पॉइंट्स चाहिए उसके मुताबिक हम उसको लेआउट कर देते हैं पाइप्स की जो है। इसमें PVC कंड्यूट पाइप जो हम इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर ये T1 और T2। इसका मतलब ये है कि इस बेडरूम के अंदर एक जो है वो फैन है, 2 ट्यूब लाइट्स है T1 और T2। तो इस तरीके से हम इसकी जो है वो पहले पाइपिंग कर देते हैं। जब लेंटर जो है वो जिसका जो मटेरियल है वो डाल देते हैं कंस्ट्रक्शन वाले, उसके बाद वो मुकम्मल हो जाता है, शटरिंग को रिमूव कर देते हैं। तो उसके बाद हम इसकी जो कंड्यूट पाइप्स के अंदर इसकी केबल जो है वायरिंग केबल डालकर उसको हम मुकम्मल करते हैं अपने प्लान के मुताबिक या लेआउट के मुताबिक, जिस तरीके से हमने कनेक्शन उसके जो पाइपिंग की होती है उसी तरीके से। यहाँ पर आपको बताया गया वो एक जब वो केबल जो वायर केबल जो शो हो रही है इस तरीके से ये देखें, यहाँ पर 2 डाट लगे हुए हैं, यहाँ पर 3 डाट लगे हुए हैं। इसका मतलब ये होता है कि 2 का मतलब कि हमारे पास 2 केबल जैसे लाइन के अंदर जो हमने जैसे पाइप के अंदर हमने बिछाई है। इसी तरीके से यहाँ पर 3 या बस का 1 2 3 4। इसका मतलब ये है कि ये एक जो लाइन आपको वायर की नजर आ रही है कि जब यहाँ पर 2 डाट आपको नजर आएंगे, यहाँ पर स्लैश यहाँ पर 2 बिजली के केबल है, यहाँ पर 3 केबल है, इस सर्किट के अंदर 4 केबल है। नॉर्मल क्या होता है कि जब भी हम इसकी अगर एक हमारे पास पॉइंट है तो यहाँ पर एक जो है फेस सप्लाई होती है और एक न्यूट्रल होती है। लेकिन किसी भी कमरे में जब एक से ज्यादा पॉइंट्स होते हैं तो न्यूट्रल को जो है हम कॉमन ले लेते हैं और फेस हर कनेक्शन का, यानी कि अगर ट्यूबलाइट लगाना चाहते हैं, एग्जॉस्ट फैन लगाना चाहते हैं, सीलिंग फैन लगाना चाहते हैं या स्टार्टर लगाना चाहते हैं, तो उस रूप में जो है स्विच के थ्रू जो है हम इसका जो फेस सप्लाई होती है वो हम लेके जाते हैं और न्यूट्रल जो है वो सबके साथ कॉमन उसका कंडक्टर साइज जो वायर केबल इसका केबल साइज है वो उसकी ज्यादा डायरेक्ट या थिकनेस की होती है ताकि एक कमरे का वो लोड अच्छी तरीके से बर्दाश्त कर सके। इसी के साथ साथ बेड नंबर 2 है, बारी बारी जो एक बिल्डिंग के अंदर या एक जो है घर के अंदर या एक ऑफिस के अंदर जो है हम इसको जो है वो बनाते हैं। तो इसके अंदर जो देखेंगे एक पंखा फैन लगा हुआ है और ये T1 ट्यूब लाइट, ये T2, ये 2 ट्यूब लाइट्स लगी हुई है। इसी तरीके से बेड नंबर 3 जो है यहाँ पर आ जाए, इसके अंदर जो है यहाँ पर 2 जिसका साइज जो कमरे का साइज बड़ा है इसलिए यहाँ पर 2 हमारे पास फैन ये पंखे लगे हुए हैं। बाकी यहाँ पर T1 T2 ये स्विच बोर्ड है, इसकी जो कंट्रोल इसकी ब्रांच है। यहाँ पर भी आप देखेंगे 3 तारे इनके आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पर जो 2 तार नजर आ रही हैं। तो इस सर्किट की 2 वायर केबलें हैं, यहाँ पर 3 केबलें हैं। इसका मतलब कि एक कंट्रोलिंग फैन की है और एक कंट्रोलिंग ट्यूब लाइट्स की है। इसी तरीके से यहाँ पर यानी कि आप आ जाए यहाँ पर
इसके अंदर भी ये जो टीवी लॉन्च हमारा है, इसके अंदर जो है ये 2 फैन लगे हुए हैं, ये ट्यूब लाइट्स लगी हुई हैं, और हर एक बारी बारी जितने हमारे पास कमरे होते हैं, हमने 4 कमरे का बनाने दिए। चौथे नंबर पर जाकर आप आगे आ जाएंगे कि यहाँ पर जो हमने एक सिंगल फैन लगाए हुए हैं और 2 ट्यूब लाइट्स लगाए हुए हैं। तो एक कमरा हो, 2 कमरे हो, 3 कमरे हो, 4 कमरे हो, ग्रांट के मुताबिक जो है पहले हम इसकी पीवीसी कंड्यूस की लेआउट कर देते हैं, और उसके बाद जब शटरिंग वगैरह मुकम्मल हो जाती है, मटेरियल डाल देते हैं, और उसके बाद उसको रिमूव कर दिया जाता है। उसके बाद हम इसकी वायरिंग बनाते हैं, और इसके लिए सबसे पहले क्या होता है कि हम उसकी ड्राइंग बनाते हैं कि किस कमरे के अंदर हमने कितने पॉइंट रखनी है, लाइट्स के कितने पॉइंट होंगे, फैन के कितने पॉइंट्स होंगे, सॉकेट्स होगी या एग्जॉस्ट फैन होगा। तो इस तरीके से हम इसकी प्लानिंग करते हैं। ये हमारा आज का प्रैक्टिकल था, ड्राइंग ऑफ अ बिल्डिंग प्लान फॉर 4 बेडरूम्स। इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप इनबॉक्स के अंदर कमेंट्स करें। अल्लाह हाफिज़।